व्हाट डज अल्लाह के बंदे मीन टू यू? जैसे किसी भवन, जैसे किसी मंदिर में नींव का पहला पत्थर लगता है, अल्लाह के बंदे मेरे जीवन का ऐसा है पहला परिचय कैलाश खेर का। मुझे एक कैलाश खेर जी का प्लेलिस्ट बनाना हो जो आप गाना चाहेंगे। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, जो भी हो कल फिर आएगा। कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और बहुत ही प्यार लुटा रहे हैं ऑन बॉलीवुड हंगामा। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ उर्मिन एंड वेलकम टू बॉलीवुड हंगामा। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं एक ऐसे गाने को दैट हैज़ बीन अ लाइफ लेसन फॉर अस, क्योंकि इस गाने के बोल ही कुछ ऐसे हैं कि जो भी हो कल फिर आएगा। व्हाट अ ट्रैक! ये गाना हमारे जीवन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। एंड 20 ईयर्स कैलाश खेर जी हमारे साथ। कैसे हैं आप कैलाश जी? जी, हम एकदम, आपको प्रणाम है, आपके हंगामा को प्रणाम है। ये बॉलीवुड हंगामा है जी। बस, ये तो हमको नहीं पता कौन सा वुड है, लेकिन हंगामा तो ज़रूर है। कैलाश जी ये बताएं, व्हाट डज अल्लाह के बंदे मीन टू यू? ये गाना आपके लिए क्या मायने रखता है? तो जैसे किसी भवन, जैसे किसी मंदिर में नींव का पहला पत्थर लगता है, अल्लाह के बंदे मेरे जीवन का ऐसा है पहला गाना या पहला परिचय कैलाश खेर का कह सकते हैं, ये वैसा रहा। इससे पहले कैलाश खेर जो थे वो भीड़ थी। एक भीड़ से अचानक अल्लाह के बंदे बना दिया मेरे ईश्वर ने उठाकर, और ऐसे भीड़ से हटा के ऐसे जैसे मोती चुन लिया हो, कहीं बहुत सारे वस्तुएं पड़ी हों, उसमें से अचानक परमात्मा ने एक ऐसे उठा के दिखा दिया हो कि ये है क्या तू। कुछ बताएं कि इस गाने से पहले आपकी लाइफ कैसी रही, क्या थी तो जर्नी? इस गाने से पहले मैं, जैसा मैंने बताया, मैं आई वॉज नथिंग, और जो नथिंग से समथिंग की जो यात्रा हुई वो इस गाने से प्रारंभ हुई। ये एक कैलाश खेर नाम के मंदिर की नींव का पहला पत्थर कहें या पहला एक ऐसा कहें कि भाई पहली एक वस्तु है जो पत्थरों से पहले भी फूल या मान लीजिए आरती का सामान या पूजा का सामान जो फाउंडेशन में जाता है, लक्ष्मी जी का स्वरूप, मुद्रा कुछ जाती है, कॉइन्स जाते हैं, तो ये वैसा है मेरे जीवन का। इससे पहले हम यहाँ पे एल्बम बनाने के लिए आए हुए थे, 2-3 वर्ष से चक्कर काट रहे थे, तो टैक्सिंग कर रहा था हमारा जीवन, टेक ऑफ नहीं कर रहा था। और उस टैक्सिंग करने में यदा कदा हम जिंगल्स भी गाने लगे थे जी। तो जैसे जिंगल्स हमारे कुछ चर्चित होने लगे, और जिंगल्स के बाद अचानक ये हमको एक फिल्म का गाना मिला। इस गाने के पीछे भी बड़ी हंसी की बातें भी हैं। शुरू में हमको एक कॉल आई कि मैं विशाल बोल रहा हूँ, आप कैलाश खेर बोल रहे हैं? उनका हाँ। तो मैंने पूछ लिया, आप विशाल भारद्वाज बोल रहे हैं? कि नहीं, हम विशाल शेखर वाले विशाल बोल रहे हैं। तो मैंने बोला, आपका पूरा नाम विशाल शेखर है? तो तब उन्होंने बताया कि नहीं, हम 2 मनुष्य हैं, और मेरा नाम विशाल है और मेरे साथी का नाम है शेखर। और हमारी भी अभी एक ही फिल्म आई है, तो हम लोग भी बिगिन कर रहे हैं, और इस तरह से आपसे एक फिल्म का गाना गवाना है, हमें ट्राई करना है। तो उस वक्त हमको ज़्यादा बोलना की हिम्मत तो होती नहीं थी, ट्राई करने का भी मुझे लगा फिल्म का गाना है, ट्राई तो बहुत चीज़ें कर चुके हैं। Correct. और चलो ये भी चुपचाप हम बोल को ओके ओके ऐसे बोल के। पर आपने उनसे पूछा कि कैसे मुलाकात हुई, कहाँ मिले, कहाँ उन्होंने आपकी आवाज़ सुनी? नहीं, इतनी हिम्मत उन दिनों नहीं थी। अच्छा जी। तो हमको बस कॉल आई, काम की कॉल आई, काम का हमने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद अचानक उन्होंने जब हमसे गवा लिया 2-4 दिन बाद, वो पहले गाना भेजा था, हम सीडी पे लेके आए थे, सीडी सुन के हमारे फ्रेंड के यहाँ, और हमने तैयार करके फिर गाना गा लिया। तो गाना गाया तो बहुत ही छोटे से स्टूडियो, मतलब पर्पल हेज के छोटा वाला स्टूडियो था। दरवाज़ा खुलते ही चिपक के हम अंदर घुस रहे हैं दरवाजे से, इतनी सी जगह। तो मन में मेरे डाउट्स ही आ रहे थे, ये फिल्म का गाना है या ऐसे मस्ती कर रहे हैं ये लोग, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं।
फिल्म का गाना है, बजट है नहीं इनके पास, म्यूजिक भी ये चिपका नहीं रहे, बस एक गिटार बजवाया हुआ है और गवा रहे हैं फाइनल गाना। एक गिटार के साथ कौन सा आज तक गाना आया? फिर फिल्म का नाम जब भी पूछते हैं बताते हैं वैसा भी होता है पार्ट 2। तो पार्ट 1 कब आया? ये मन में चल रहे थे डाउट्स। तो हमको लगता था बार बार इनसे यार कौन बेचारा बहस करे, हो सकता है इनके पास पैसे ना हो और ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। कोई बात नहीं, हम तो बने ही एक्सपेरिमेंट के लिए, मेरे दाता का ही एक्सपेरिमेंट खुद है हम। तो ऐसा मन में चल रहा था उन दिनों। द्विधा थी, कॉन्फ्लिक्ट्स थे ब्रेन में, लेकिन हिम्मत कुछ थी नहीं पूछने की। तो इसलिए चुपचाप अंतर मन में ये प्रश्न कौतूहल और ये प्रश्न और ये कोलाहल चलते जा रहे थे, लेकिन चुपचाप हम भी गाते जा रहे थे। गा दिया। उस वक्त की जो स्टेट ऑफ बीइंग थी मेरी, उस वक्त का जो मेरा व्यक्तित्व जिन विचारों से गुजर रहा था, शायद ये मेरे सारे भाव इस गाने पर परमात्मा ने उकेर दिए। बिल्कुल। तो उस प्रकार से ये गाना बना। और जब हमने गा दिया, उनका फोन आया कि कितना चार्ज होगा, और मेरे मुख से 50,000 निकल गया। तो अचानक, डूड हैव यू एवर संग एनी फिल्म सॉन्ग? तो मैंने गाया तो नहीं है जी कभी लेकिन इतना ही होता होगा कि होता होगा, शुरू ही आप यहाँ से कर रहे हो, तुम आप बता दीजिए, मुझे तो नहीं आइडिया। तो उन्होंने बताया यार ए लिस्टर सिंगर्स लाइक उदित नारायण, लाइक कुमार सानू, लाइक सोनू निगम, इवन दे चार्ज ओनली 10 grand। तो उन्होंने कहा हाँ उतना ही दे दीजिए फिर तो इस तरह के बहुत फनी इंसिडेंट्स इसके साथ गाने के साथ हुए। फिर जब ये गाना 1 वर्ष के बाद जैसे दुनिया में आया, तो फिर ऐसी बात हो गई कि फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। तो finally you got the song for 10,000 rupees, correct? Yes. Wow. But 10,000 से भी ज़्यादा करोड़ों and करोड़ों people have heard the song on loop। और हर गाने में लिरिक्स जो है वो इतने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि उस वक्त आपके साथ जो हो रहा था, शायद आप इतना रिलेट कर पा रहे थे कि उस गाने के बोल आपसे कुछ कह रहे थे। बिल्कुल। ये गाना हमें कई बार कुछ ना कुछ कहता है, इसलिए मैंने कहा ये एक लाइफ लेसन ट्रैक है। जैसे एक लाइन है इसमें कि गम को अपने साथ में ले ले, गम दर्द भी तेरे काम आएगा। करेक्ट। कितना इम्पोर्टेंट है ये लाइन आपके लिए? जी बहुत ही, ये उस वक्त तो वही काम आता था मेरे। एक्चुअली उस वक्त क्या था, जब आप बिगिन करते हैं जीवन में, जब आप राह पे आते हैं, आप ट्रैक पे आने की होती है आपकी रेलगाड़ी, तो जीवन की गाड़ी आपकी इतनी उथल पुथल से गुजरती है कि वो पटरी पे आने की तक आपको उसी एहसास में रखती है, दर्द के, मुश्किलों के, कठिनाइयों के। और जब आपको पहली कुछ अचीवमेंट्स होती भी हैं तो डाउट्स के साथ होती है, संशय होता है उनमें, उसमें द्वंद्व होता है कि इज इट हैपनिंग, इज इट रियल। तो आपको डाउट्स होते हैं बहुत, बिकॉज जीवन आपका ऐसे आया है। और हमारे देश में सिर्फ ये मेरी कहानी नहीं, ये सभी की कहानी, जो भी आर्ट में होते हैं, जो भी क्रिएटिविटीज में होते हैं, जो भी साधक होते हैं, साधकों का कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। इसके लिए कोई परमानेंट ऐसा सूत्र नहीं है कि ये लो जी ये सूत्र लगाइए, आप 5 साल की ये डिग्री है, MBA है, इसमें बस प्लेसमेंट हो जाएगी आपकी, तभी इसमें आप जीवन खपा दीजिए। कभी कभी तब भी आप टैक्सिंग ही करते रह जाते हैं, कभी कभी आपका ये टेक ऑफ कर लेता है। और कुछ हम जैसे होते हैं अपवाद, एक्सेप्शनल, जिनको हम ये कह सकते हैं कि दुनिया की रेल बनती है, हमारा रॉकेट बना रखा है। क्या बात है, क्या बात है। हाउ मेनी पीपल थॉट दैट ये गाना आपने खुद कंपोज किया है, लिखा है? आपको नहीं, मैंने कहा कितने लोगों को, हमें पता है कि विशाल डडलानी ने लिखा है और विशाल शेखर का म्यूजिक है, लेकिन क्या कहीं आप जब जाते हो, परफॉर्म करते हो, तो क्या लोग आपको कहते हैं कि कैलासा बैंड का ही लग रहा है ये गाना? हाँ, बहुत लोग बोलते हैं। एक्चुअली क्या है कि ये विशाल को इसमें भगवान ने चुना शायद लिखने के लिए, और इन लोगों का एक बहुत ही सहज, पता नहीं क्या, या तो ईश्वर को हमें मिलाना था कि हमारे व्यक्तित्व को ऐसे 2 व्यक्तित्वों से जोड़ना था जिनके अंदर पहले मेरे दाता ने सादगी भरी कि भाई यहाँ कुछ रॉकेट साइंस मत लगाना, भले तुम लोग भी स्टार्ट कर रहे हो अपना म्यूजिक, लेकिन यहाँ म्यूजिक मत भरना, ये पहले से भरा हुआ है। तो इसमें धीरे से बस एक गिटार चिपका लीजिए, हल्का सा तार छेड़ दीजिए, बस गिटार तो छोड़ो, वो हृदय के तार मान के उसको छेड़ दो, बाकी ये अपने आप, इसकी आवाज है में मैंने संगीत भर दिया है। ऐसा मेरे दाता ने शायद परिचय दिया होगा, हमको ऐसा लगता है।
अगर मैं कैलाश खेर को कैलाश खेर ना होकर सुनूं तो ये वाले विचार मुझे लगते हैं कि उस वक्त मेरे परमात्मा ने, वरना ये तो रॉक स्टार टाइप की बैकग्राउंड से आते हैं, ये जो अपना True. जी ये इनका विशाल डडानी का खुद का एक बैंड भी था। बिल्कुल। तो इनका बिल्कुल वो अलग अंदाज था। Right. उसके बाद भी इन्होंने हमारे लिए क्या गाना चुना जबकि हमें जानते भी नहीं। करेक्ट। तो इनको परमात्मा ने ये संकेत दिया होगा कि भैया ज्यादा संगीत मत भरना, हमने पहले से भर दिया है। जो कैलाश खेर नाम है उसमें मैंने संगीत भर के भेजा है, भाव भर के भेजा है, इमोशंस भर के भेजा है, फीलिंग्स भर के भेजा है। बस तुम चुपचाप अपना ये आउटलाइन दे दो, वो भर देगा इसको अपने भावों से। वो बनेगा नहीं, वो होगा। देखिए नहर बनती है, नदी होती है जी तो बिल्कुल। इस गाने में वही हुआ कि जैसे परमात्मा ने कोई रचना रची और इस तरह से वो रचती गई। वुड यू लाइक टू सिंग आपका फेवरेट अंतरा, जो भी फेवरेट है आपका, क्योंकि हमारा तो सभी पूरा गाना फेवरेट है, लेकिन आपका कोई फेवरेट अंतरा जो आप गाना चाहेंगे? टुकड़े टुकड़े हो गया था हर सपना जब वो टूटा, बिखरे टुकड़ों में अल्लाह की मर्जी का मंजर पाएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। तो हर बात में अगर दुख है सुख है, तो विशाल ने बड़ा अच्छा विचार लिखा। एक्चुअली होता क्या है, देखिए विचार तो पहले से हैं पृथ्वी पर, हमारे बड़े इतना छोड़ गए हैं कि बस अगर हम लपक लपक के उसको ठीक से संजो लें, उसको संग्रहित कर लें तो वही हैं। हम कुछ नया नहीं कर पाते, पहले से हुआ हुआ है, लेकिन उसको संग्रहित करना, उसको संचयित करना और उसको प्रस्तुतिकरण करना, यही असली कलाकार का, असली तपस्वी का कार्य होता है। विशाल ने बहुत प्यारे बोल उस वक्त ऐसी सिचुएशन के लिख दिए जैसे लग रहा है जैसे हमारे जीवन के बोल थे। बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ लगता है जैसे आप ही के जीवन के ये जर्नी, क्योंकि आपकी जर्नी का हमने बारे में पढ़ा, हमने ये सुना, तो मैंने कहा वो सभी की होती है, किसी की कम किसी की ज्यादा। देखिए अमीरों के घर में भी दुख होते हैं, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े शोहरत वाले भी दुखी होते हैं, नाम वाले भी दुखी होते हैं, दौलत वाले भी दुखी होते हैं। वो कौन है दुनिया में जिसे गम नहीं होता, किस घर में खुशी होती है मातम नहीं होता। दुनिया में सभी के हिस्से के हैं, कभी घी गने, कभी मुट्ठी भर चने, कभी उन्हें भी मने। कैलाश जी, आपके साथ बैठ कर ना इतनी सारी चीज़ें हमें पता चलती है, ऐसा लगता है कि दैट यू आर अ बुक, यू नो, दैट वी वांट टू जस्ट कीप रीडिंग, बिकॉज कुछ ना कुछ नया मिलता ही है। हाउ प्राउड आर यू ऑफ योर स्ट्रगल? ये जो आपकी जर्नी आप कहते हैं, और जैसे आपने कहा इतने लोग जानते हैं आपको, मतलब जब आपने शुरुआत की थी, राइट फ्रॉम अल्लाह के बंदे से पहले भी आपने बहुत चक्कर काटे, कई बच्चों को पढ़ाई भी, ट्यूशंस दिए आपने। एट सम पॉइंट यू वर एट द लोएस्ट, जब आपने बहुत जॉब्स किए हैं जी, आपने अपने जीवन में कम से कम 10-12 जॉब कर चुका हूँ, तो इसके लिए। एंड आपने काफ़ी ओपनली भी, ये मेरे भी इंटरव्यूज में बहुत सारे लोगों को कहा है कि एट सम पॉइंट आप जिंदगी से थक हार गए थे। हाँ, जिंदगी से नहीं हारा था मैं, कभी जिंदगी से हार भी नहीं पाएंगे। जिंदगी से तो बल्कि हम जरूरत से ज्यादा ऊर्जा से भरे थे। तो क्या ये कहना ठीक रहेगा कि अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलने? नहीं, हम किस बात से थोड़े हट गए थे, हमको ऐसा लगा था जैसे हम या तो गलत समय पे, गलत स्थिति में, गलत लोगों में हम जन्मे हैं। इतनी संवेदनाएं कैसे हो सकती हैं किसी में कि आपके बात करने भर से, अगर आप ओवर स्मार्ट गिरी से बात भी करेंगे हमसे, तो हम उससे भी हर्ट होते थे और हमें वो पता चलता था। जैसे बहुत लोग गाहे बगाहे मस्ती मस्ती में आपको जानते भी नहीं, फिर भी वो ओवर स्मार्ट बन के आपसे मस्ती करेंगे। जैसे आप उल्टा बोल दें उनको, तब वो बोले मैं तो मजाक कर रहा था। भाई हु आर यू टू इवन मजाक, राइट? यू डोंट इवन नो मी, हाउ कैन यू मजाक। तो इस तरह की जब चीजें होती थी और हम थे बेबाक, तो मैं ये सोचने लगा था एक समय आने पर, दाता जब मैं कोई भी अच्छा कार्य ईमानदारी से करता हूँ उसमें धेला आता नहीं हाथ में। जब हम कोई भी अच्छा कार्य करने के लिए चलते हैं तो उसमें कच्चा कार्य करने की चीजें सिखाता है समाज। मुझे झूठ बोलना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मुझे झूठ बोलना
सिखा रहा है ये दुनिया, तो परमात्मा आई थिंक आई एम नॉट फिट हियर। मैं ये बोलता था, ना तो मैं दुनिया को बुरा बोलता था, ना मैं ऐसा बोलता था भगवान तूने मुझे बना दिया तेरी ऐसी की तैसी, ऐसा भी नहीं। हम बस ये बोलते थे दाता शायद आपसे ये थोड़ा सा हुआ है भूल कि हम गलत टाइम पे या तो गलत जगह आ गए हैं, हमको हो सकता है कोई पेड़ बना देते आपने हमको इस योनि में बनाया मनुष्य में, और ये संवेदनाओं से परे ऐसी दुनिया में जो रूथलेस दुनिया है, जो क्रूअल दुनिया है, जो बहुत जल्दी से किसी को भी हर्ट कर सकती है और लोग केयर नहीं करते, और इसी से आप बनते बिगड़ते हैं जी। कितने लोग देखिए, जब हम एक बार कैदियों के बीच में भी गए थे तो हम ये बता रहे थे अपने वक्तव्यों में कि यहाँ जो हैं आप लोग ये सभी बुरे लोग नहीं हैं, लेकिन एक ऐसे स्थान पर हैं जहाँ की एक छवि बन जाएगी, एक परसेप्शन बन जाएगी कि ये बुरे लोगों की जगह है, जबकि कितने लोग यहाँ निर्दोष भी बैठे होंगे आप सबके बीच में। लोग कुछ रो पड़े थे हमारी बातें सुन के। हम इतने ज्यादा संवेदनशील थे, सेंसिटिव जिसको कहेंगे। अब ओवर सेंसिटिव होना बड़ा डेंजर होता है जी। उसमें क्या होता है कि आपको सही रास्ते से सफलता पानी है, और ये बड़ा मुश्किल कार्य है। क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी पर जब भी आप बिजनेस करते हैं, जिसको हम व्यापार कहते हैं, वो हिंसा से ही शुरू होता है, वो कटुता से शुरू होता है, वो छल से शुरू होता है। कोई भी व्यापार पृथ्वी का हो, देखिए कितने कड़वे हम वचन यहाँ बोल रहे हैं कैमरों पे, कैसे आप शुरू ही झूठ से करते हैं। आप आरती अपना पूजा कर रहे हैं, अभी आए ही हैं अपनी दुकान में, और पेमेंट वाले का फोन आया, अरे बाहर गए हैं, अभी बोल दो बाहर गए हुए हैं। तो आप झूठ भी बोल रहे हैं और आप व्यापार भी कर रहे हैं, आरती भी चल रही है। हम थोड़े इसके विरुद्ध थे, हम बालकपन में ये बातें बोल देते थे तो कान पे लगता था हमारे। क्यों? क्योंकि संसार को साधो देखो ये जग बौराना, सांची कहो तो मारन लागे, झूठी कहो पतियाना। ये कबीर के लाइन में कि अगर सच्ची कहो तो यार ये कटुता समझते हैं, और झूठी कहो तो पूजने लगते हैं। Correct. और मेरे दाता, तो ऐसा मैं नहीं बनना चाहता हूँ। ऐसा बनने के लिए मुझे मरना पड़ेगा दाता, या तो मुझे मार दो पहले, फिर मैं हो सकता है कलुष्य से पैदा हूँ, फिर मैं कलुषित आत्मा बन के आऊंगा, मैं भी बड़ी बड़ी बातें करूंगा, अंग्रेजी में झाड़ूंगा बहुत लंबी बड़ी बातें, लेकिन झूठ बोलना, फरेब करना, किसी को भी नीचा दिखाना, गेम खेलना, ऑफिस में भी 5 लोग भी होंगे, उन 5 में भी एकता ना होना, हृदय से बन के दिखाना बस कि वी आर वन, वी ईट टुगेदर, वी स्लीप टुगेदर, वी दिस टुगेदर, बट टुगेदर का उनको पता ही नहीं। ऐसी दुनिया में जब हम थे बहुत व्याकुल हुए, टीनेज कुल हम थे, 18 तक पहुंचे शायद। उसके बाद हमने मन में सोचा दाता शायद मैं मिसफिट हूँ, इसलिए मैं आपके चरणों में आ रहा हूँ। उस वक्त भी। अच्छा ये बताएं कि आपने कमर्शियल फिल्म म्यूजिक और इतना सक्सेसफुल बैंड कैलासा, ये दोनों को बैलेंस कैसे किया? क्या कभी ऐसा हुआ कि एक गाना यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, यहाँ दूसरा गाना रिकॉर्ड हो रहा है, हम आपके स्टूडियो में बैठे हैं, तो क्या ये सारी चीज़ें भी हुई? हाउ डिड यू बैलेंस इट ऑल? तो होता क्या है कि जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, यदि आप ये तय कर लें कि मैं नहीं कर रहा हूँ, कर्णहार करतार कर रहा है, तो आपको फिर जैसे माता पिता बालक को खिलाते हैं, बालक वैसे खेलता है। मान लीजिए चाचा की गोदी में जाएगा तो चाचा की गोदी की अलग खुशबू है, माँ की गोदी की अलग है खुशबू है, पापा की अलग है खुशबू है, तो वो खुशबू बदल जाती है। गोदियां हैं, ये परमात्मा की गोदी हैं, करने वाले हम नहीं। यदि हम ये सोच के चल दें कि हाँ मैं नहीं कर रहा हूँ, करने वाले मेरे दाता हैं, मैं तो हो रहा हूँ बस, अगर इतना तक रहें तो इतना प्यारा बैलेंस होता है उर्मिन, कि एक एक दिन में न केवल रिकॉर्डिंग 3-3 करते हैं हम, 4-4 करते हैं, और अलग अलग मूड, अलग अलग प्रोजेक्ट्स, अलग अलग तरीकों की, बल्कि एक एक दिन में 3-3 कॉन्सर्ट्स कर चुके हैं। कॉन्सर्ट्स? क्या कह रहे हैं आप? देखिए, अच्छा ऐसा कौन सा गाना है दैट
आपका नहीं है बट यू आर द मोस्ट प्राउड ऑफ, जब आपने इसे गाया भी, यू रियली एंजॉयड इट द मोस्ट? शायद कोई फिल्म का गाना? हाँ, जैसे बाहुबली के गाने हैं वो बहुत ही प्यारे लगते हैं हमको, क्योंकि एक तो मैं महादेव का भक्त हूँ, अनुयायी हूँ, ऊपर से जब बाहुबली फिल्म हम गाने गए थे तो 2015 में, तो तब लगा था कि कोई साउथ इंडियन फिल्म है तो होगा कोई साउथ का गाना। ऐसे जब हमने तांडव स्तोत्रम गाना शुरू किया तो मैंने बोला सर ये तेलुगु फिल्म है क्या? तो इसमें संस्कृत का इतना बड़ा जो हम बचपन से सुनते गाते जीते आए हैं, तो वो हंसने लगे MM किरवानी सर, और इसका उत्तर नहीं दिया, ऊपर से हमारा गाना गाने लगे साथ साथ, सैया। तो मैं बहुत नर्वस होने, सर रिकॉर्डिंग के वक्त आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो मुझे, तो बहुत अंदर हम बैठे हुए नर्वस हो रहे हैं डबिंग रूम में, लेकिन क्योंकि हम दिख नहीं रहे उनको तो इसलिए आराम से अपनी एक्टिंग भी चल रही है हमारी। वाह यार, किसी तरह ये हटें, क्योंकि संयम पे मत ले जाइए ना, माइंड अभी इस चैनल में है, तो आप कर सकते हैं, आप तो बहुत बड़े गुरु हैं, लेकिन हम लोग एकदम। उसके बाद जब ये गाना हो गया, उसके बाद पता लगा हमें अमेरिका में, हमारा अमेरिका में अगले हफ्ते ही हमारा टूर था, तो वहाँ पे एक तेलुगु रेडियो स्टेशन पे हमारा इंटरव्यू हो रहा था। उन्होंने बताया कि 5 लैंग्वेजेस में एक साथ रिलीज हो रही है बाहुबली, वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म ऑफ दिस टाइम। तब मैंने बोला ओ गॉड, नो वंडर, इवन ही मेड मी सिंग इन तमिल ऑल्सो एट दैट टाइम। और 3 गाने, बाहुबली फर्स्ट जो थी उसमें 3 गाने हमारे थे। तो तब मुझे समझ आया उनका आधी एल्बम तो साहब ने हमसे ही गवाई है। बट व्हाट अ ग्रेट फिट, जैसे लार्जर देन लाइफ ये फिल्म है, जिस तरीके से इस फिल्म को जितनी बार देखे हमें लगता है कि यार ये क्या दृश्य देख रहे हैं, वैसी आवाज कैलाश खेर जी। कितने लोगों ने क्या क्या कॉम्प्लीमेंट भी दिया, और मिन ऐसे बोल के 1000 करोड़ की बाहुबली, 500 करोड़ का जय जयकारा, फिर ऐसे हो रहा है। 2 लाइनें सुना दीजिए ना प्लीज। धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस पुरद्रुगंत संतति प्रमोदमान मानसे, कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुद्धरापदि क्वचिद दिगंबरे मनो विनोद मेदु वस्तुनि। कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सब छाया, उसकी भुजाएं बदलें कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। मैंने कहा ना, इट वाज अ परफेक्ट फिट, एब्सोल्युटली। तालियां बजाइए, जोरदार बजाना चाहिए। तो उस वक्त तो ये था, ये पहली बाहुबली। उसके बाद जब दूसरी बाहुबली का सब लोगों में बहुत इंथुजियाज्म बढ़ा, उत्सुक हो गए सब लोग कि अभी दूसरी कब आएगी, दूसरी कब आएगी, तो दूसरी का बज़ शुरू हो गया, और हमको कॉल तो आई नहीं थी, तो बहुत लोग हमसे पूछते थे, ऐसे जो अपने थोड़े दोस्त टाइप हैं, बोलते थे सेकंड में अभी तक आपका टाइम, आपका रिकॉर्डिंग का कॉल आया नहीं है, अभी तक आई नहीं है बात। तो आई used to just ignore the thing. उस वक्त हम सोच रहे थे कि हाँ यार, रेल तो बनी हुई है, शायद लास्ट टाइम पे आ जाएगा। अचानक बिल्कुल जब फिरकी बनी होती है, सुपर फिरकी, तब अचानक एक कॉल आती है ऐसी, हमेशा किसी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज की, जब बिल्कुल आपको सोचने को भी टाइम ना हो, तो तब आ गया कि कैलाश जी प्लीज कम फॉर बाहुबली 2। अचानक MM किरवानी सर का कॉल आया, उसके बाद उन्होंने जाके बोला हमको, माया पीछे पड़ गई है अभी आपके। उनका सर कैसे, कि देखो पिछले उसमें भी आपने गाया था, भागीरथी तेरी तरफ शिवजी चले, देख जरा ये विचित्र माया, अभी माया पड़ी है पीछे, अभी इसमें भी जहाँ जहाँ तेरे पाँव पड़े वो धरती अंबर हो जाए, जाने ये कैसी माया, माया है तेरी। जय जयकारा में भी माया। वाह, हाँ वाह, कहे तो परमात्मा की ही माया है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि जितने भी कंपोजर्स हैं वो आपके पास
एक पर्टिकुलर सोच से ही आते हैं, क्योंकि जितने भी गाने आपने गाए हैं, चाहे वो फना का गाना हो या फिर यूं ही चला, व्हाट अ सॉन्ग यूं ही चला इज, मतलब अगेन ये भी एक लाइफ लेसन ही है। मुझे लगता है जो म्यूजिक कंपोजर्स होते हैं वो भावनाओं का कार्य करते हैं, इमोशंस का कार्य करते हैं। दे पोर्ट्रे फीलिंग्स एंड फीलिंग्स पर से लार्जर देन लाइफ। या तो उनको दे आर द मास्टर्स इन देयर क्राफ्ट। कैसे कि दे नो वेरी वेल हाउ टू कास्ट अ वॉइस, वेयर टू कास्ट, व्हाट टू कास्ट। तो इनका जो मन होता है संगीत निर्देशकों का, जो सच में गहरे होते हैं जी, उनका तार जुड़ा होता है ईश्वर से, तो वो प्योरिटी ऐसी ढूंढ लेते हैं। जैसे अभी आपने जो ये नाम लिए हैं कुछ गानों के, ये तो गाने भी नहीं हमने गाए, ये तो हमने इसमें तड़का मारा है बस। करेक्ट, एक वर्ड गाया। सुभान अल्लाह। हाँ, फना का तो सुभान अल्लाह वन वर्ड, करेक्ट, वन वर्ड को वन गाना जैसा अस्तित्व दिया। एंड यू आल्सो तो हैड एन ये क्या अवार्ड था? फॉर इट। जी, फिल्म फेयर मिला उसके लिए, सोचिए, वन वर्ड। तो जब परमात्मा का लाभ मिलता है तो इस प्रकार से होता है कि आप छू भर दें चीज को तो वो भी फिर अमृत हो जाता है। इसी तरह से ये हुआ कि सुभान अल्लाह का गाना सलीम सुलेमान प्रोग्राम कर रहे थे, ये गाना, और जतिन ललित का संगीत था। हाँ। तो ऐसे में क्या हुआ कि हम गए स्टूडियो में, और स्टूडियो का परिवेश था यशराज स्टूडियो, बड़ा स्टूडियो है। तो वहाँ 2 माइक लगा के हम हमारे समक्ष, और तो हमको लग रहा है कोई बड़ा गाना होगा, कुछ बड़े लाइनें होंगी, बहुत देर लगेगी। भाई 5-6 घंटे तो लगेंगे, खींचेंगे ये लोग, क्योंकि 2-2 माइक लगा रहे हैं। अब जब 2-2 माइक लगाया और हमें वर्ड ये था गाना सुभान अल्लाह, तो सुभान अल्लाह हमने गाया। तो पहले एक माइक पे गा रहे थे, तो अचानक एक और माइक लगा दिया हमारे सामने। तो हम खुशी ये सोच रहे थे कि शायद कुछ और भी पंक्तियां होंगी, तभी इतने एक्साइटमेंट से ये लोग माइक वगैरह लगा रहे हैं साहब। अच्छा, जो माइक लगा रहे हैं स्वयं अपने हाथ से, उनका नाम है दमन सूद। उनका नाम हमने पढ़ा हुआ था इनले कार्ड पर, पुरानी कैसेट्स पे, जगजीत सिंह जी के, और इस वेस्टर्न आउटडोर में, और ये तो तब हमने सोचा, अरे यार ये है दमन सूद, वाह, ऐसे वाला फैक्ट ये आ रहा है मन में। हाँ। लेकिन बिना बोले, हाँ। मतलब बिन बोले का जो एक्साइटमेंट नहीं होता जी, वो सब चल रहा है। सिर्फ फिर से उन्होंने 2 माइक लगा के फिर से हमसे गवाया वही सुभान अल्लाह, 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 सुभान अल्लाह। उसके बाद उनका लालच, हमारा भी मन ही मन लालच। वो क्या बोल रहे हैं, अरे यार इसका तो बहुत जल्दी खत्म हो गया ये, तो इससे ये बल्ले बल्ले भी गवा लो। इसको तो बल्ले बल्ले कर दिया। तो फिर दमन सूद सर पंजाबी हैं, उन्होंने बोला अरे यार इसने तो 1 टेक में बल्ले बल्ले कर दिया, और बल्ले बल्ले भी गवा लो इससे। बल्ले 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 बल्ले, ये तो हमारा लुभाव में गवाया उन्होंने। दिस इज जस्ट अ डिविडेंड। तो मतलब असली मेन था सुभान अल्लाह। हाँ, मतलब जितना टाइम आपको वहाँ पहुँचने के लिए, सेटअप के लिए लगा होगा, उसके आधे टाइम में आपने गा लिया। वो गा दिया, और जब मन कर रहा था ये कि शायद 2-2 माइक लग रहे हैं तो पूरा गाना गवाएंगे या बड़ा कुछ होगा। बट एक खास बात बताना चाहूंगी कि जब आपने ये गाया भी गाना, तो रियलाइज हुआ कि हर सुभान अल्लाह कितने अलग अंदाज में आपने गाया है। एवरी सुभान अल्लाह इज डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट वन। हाँ, वो एक्चुअली क्या है, जब आप कुछ ऐसा कार्य करें जो हृदय को छुए। देखिए, मैंने जैसे बताया शुरू में ही, नदी होती है, नहर बनती है। आप बनिए मत, ये दुनिया माना कि बनने की है, फिल्मी दुनिया बनने की है, उसमें भी कितना सच्चाई देखिए भगवान ने दी है, प्रकृति ने, कि इसमें भी आप बनना अगर छोड़ दें, अच्छा एक्टर वही होता है जो एक्टिंग ना करे। देखिए, तो अच्छा गायक भी वही होता है जो गायकी ना करे, वो अपने में आ जाए, बस भावनाओं में बहने लगे, फिर देखिए आप काम, तो ये छोटे छोटे काम भी फिर बड़े हो जाते हैं। नाउ आई हैव अ वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है, पर अगर मुझे एक कैलाश खेर जी का प्लेलिस्ट बनाना हो, तो कौन से 5 गाने आप बताएं कि आप डेफिनेटली इसमें डालना चाहेंगे? हाँ। कौन से 5 गाने होंगे? तो एक गाना है जी, वो जरूर डालिएगा, जिसका नाम है
हेरी सखी मंगल गाओरी, ओहो। धरती अंबर सजाओरी, उतरेगी आज मेरे पी की सवारी, अरे कोई काजल लाओरी, मोहे काला टीका लगाओरी, उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी, वाह। लक्ष्मी जी वारो नजर उतारो, आज मेरे पिया घर आवेंगे। ये गाना तो जरूर रखिए, बाकी बिल्कुल। 4 आप जो मर्जी रख लीजिए। नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और बहुत ही प्यार लुटा रहे हैं ऑन बॉलीवुड हंगामा।